नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक और कविता लेकर आए हैं। 12वीं कक्षा की है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही लिखित है। इससे पहले भी मैंने जो चैनल पे वीडियो डाला था वो हरिवंश राय बच्चन की ही कविता थी, आत्म परिचय। और अब ये दूसरी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए ठीक है, इसको जरा हम देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने इसमें कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं और उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने थोड़ा बहुत हरिवंश राय बच्चन के बारे में लिखा था और इसमें भी थोड़ा लिखा है, तो दोनों को आप मिलाकर एक अच्छी जीवनी तैयार कर सकते हैं। एग्जाम में जो है पूछा जाता है तो उसके लिए एक अच्छा आप सबको मैटर मिल जाएगा। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन काल में बहुत सी कविताएं लिखी हैं, जिनमें मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी दो चट्टानें को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और सन 1968 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया और एफ्रो एशियन सम्मेलन में के कमल पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। पद की व्याख्या देखते हैं हम। कहते हैं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। तो पहले पद में जो है हरिवंश राय बच्चन बताना चाह रहे हैं कि भाई जब मंजिल, जो हमारा लक्ष्य पास में होता है तो हमारी थकान वगैरह सब कुछ खत्म हो जाती है, हम बड़ी तेजी से उस लक्ष्य के तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो कहते हैं कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, पथ मतलब रास्ता होता है, तो कहीं रास्ते में ही जो है रात ना हो जाए और मेरा लक्ष्य जो है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर मंजिल का मतलब लक्ष्य से है, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, और प्रेमिका से भी है, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका से भी है। तो मंजिल भी तो है दूर नहीं, मतलब ये लक्ष्य जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो जब उस जो पंथी है, पंथी मतलब यात्री होता है, जब यात्री ये सोचता है कि यार अब तो मेरा लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वो थकने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अमूमन क्या होता है कि जब हमें कोई लक्ष्य प्राप्ति करना होता है, किसी लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि दिन जो है जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। तो यही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला पद देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परो में चिड़िया के भरता है, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर पक्षी के उदाहरण से जो है बताया है हरिवंश राय बच्चन ने कि भाई दिन जो है कितनी जल्दी जल्दी जो है ढलता है। देखिए क्या कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मतलब यहाँ पर आशा है, तो बच्चे एक आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, मतलब वो अपने घोंसले से झांक झांक के देख रहे होंगे कि मेरी माँ कब आएगी, मतलब अपनी जो चिड़िया के इंतजार में है उसके बच्चे। ये ध्यान परों में चिड़िया को के भरता है, कितनी चंचलता है। तो आगे कभी कहते हैं कि जब वो चिड़िया ये सोचती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरा राह देख रहे होंगे, तो ये ध्यान जब उसे आता है तो उसके परों में जो है चंचलता भर जाती है, मतलब बड़ी तेजी से वो उड़ने लग जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला पद देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। तो कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब व्याकुलता होती है यहाँ पर। तो हरिवंश राय बच्चन इस पद में अपने बताना चाह रहे हैं कि वो कितना एकांत है, मतलब उनसे मिलने के लिए कोई जो है व्याकुल नहीं है। तो कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, मैं हूं किसके लिए चंचल, मतलब मैं किसके लिए तेजी से बढ़ूं, मैं अपने कदम तेजी से किसके लिए बढ़ाऊं, मेरे से मिलने के लिए तो है ही नहीं कोई, मैं बिल्कुल अकेला हूं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। जब ये सोचते हैं कि भाई मेरे लिए मेरा तो कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है, तो उनके जो पैर हैं, पद हैं, ठीक है, वो शिथिल हो जाते हैं। शिथिल मतलब धीरे हो जाता है, क्योंकि उनका इंतजार कोई कर ही नहीं रहा है। भरता उर में विह्वलता है, तो उनके जो है उर मतलब यहाँ पर हृदय से है, दिल से है, तो उनके दिल में एक व्याकुलता से, बेचैनी से भर देता है कि भाई वो तो बिल्कुल अकेले हैं, उनका तो इंतजार कोई नहीं कर रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, ऐसा महसूस होता है कि भाई दिन जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। तो आई होप आप सबको हरिवंश राय बच्चन की ये कविता भी पसंद आई। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी है। 9th या 10th क्लास की भी मैंने एक कविता पोस्ट की थी हरिवंश राय बच्चन की, और 12th क्लास में हिंदी बा में ये 2 कविताएं
जो है दे रखी हैं हरिवंश राय बच्चन के, एक आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मैंने दोनों की व्याख्या कर दी है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।